यार कभी आपने सोचा है कि एक नॉर्मल सा ऑफिस का बंदा लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रहा हो और अचानक उसकी लाइफ इतनी डेंजरस हो जाए कि पूरी दुनिया का डिसीजन उसे बचाने का उसके दिमाग पर डिपेंड करे। मैं आज बात करने वाला हूँ अमेजॉन प्राइम की ऐसी वेब सीरीज जिसका नाम है जैक रैन। ये ट्रस्ट नहीं, ये पूरी एक्शन से भरी हुई है और इसे देखने का आपको इतना मजा आ जाएगा ना कि आप बोलेंगे वाह वाह वाह। तो ये जो जैक रैन है ना, वो टिपिकल कोई हीरो नहीं है, ना इसकी कोई फ्लैशी एंट्री हुई है, ना ओवर एक्टिंग। भाई ये CIA का एनालिस्ट है, ठीक है। और इसका मतलब है कि वो ना डेटा पढ़ता है, डेटा को समझता है और वहीं से ही वो डेंजर को पहचानता है। तो सिंपल शब्दों में कहूँ, पहले सोचता है और फिर एक्शन लेता है। यही एक रीज़न है कि जिसके कारण ये सीरीज़ बहुत एकदम अलग लेवल पे चली जाती है कि भाई पहले बंदा एक्शन लेने से पहले सोचेगा, पूरा पैटर्न समझेगा, उसके बाद वो एक्शन पे आएगा और फिर क्या तगड़ा एक्शन स्टार्ट होगा ना, आप तो वेब सीरीज़ में देख के एकदम हैरान हो जाएंगे। ऑनेस्टली बोलूँ ना, हम लोग भी कुछ इस सीरीज़ से अपना कोई इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे कि हम भी अपनी रोज़ की लाइफ में, रोज़ हमारा सेम रूटीन रहता है, ऑफिस जाते हैं सेम लाइफ, बट किसी दिन ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जो हमें हमारे कंफर्टेबल जोन से हमें बाहर निकालने के लिए खींचती है, ठीक है। तो यही जैक रैन के साथ, यही वो बंदा है जिसके साथ ऐसी सिचुएशन बनती है और वो अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है और एक खतरनाक एक्शन हीरो बन जाता है। तो सीज़न 1 में ऐसा समझ में आता है कि ये थोड़ी-सी सीरीज़ स्लो है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। क्या होता है, एक बारी वो ऑफिस में बैठा होता है, जैक रैन कुछ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन देख रहा होता है, तो वो नोटिस करता है कि भाई ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो उसे धीरे-धीरे रियलाइज़ होता है। यही यही मूवमेंट होता है जहाँ से उसकी डेस्क जॉब फील्ड जॉब में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं से ही जो है सीज़न अलग लेवल पे पहुँच जाता है। इस सीज़न की वाइब ना थोड़ी टेंशन वाली है, ऐसा लगता है कि हर सीन कुछ बोल रहा है, कुछ तो अभी बुरा होने वाला है, बस वेट करो। अब मैं सीज़न 2 की बात करूँ तो स्केल और बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, पावर गेम शुरू हो जाती है और यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हीरो और विलन, इनके कुछ ना कुछ छुपे हुए राज रहते हैं और हर कोई दूध का धुला नहीं रहता, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ ग्रे एरिया रहता है। इसका मतलब अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो हर पावरफुल इंसान जो होता है वो हमेशा सही नहीं होता है और हर गलत चीज़ तुरंत गलत नहीं दिखती। अब मैं सीज़न 3 की अगर बात करूँ ना, तो ये मेरे को पर्सनली काफ़ी इंटेंस लगा, ठीक है। ये यूरोप का इसमें बैकड्रॉप दिखा रखा है और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी गई है और एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया गया है कि एक गलत डिसीजन से वॉर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ना एक दूसरे पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा टेंशन फैली हुई है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ना ऐसे इंटेंस चीज़ें दिखा रखी हैं। अगर मैं आपको इसमें बात करूँ ना लाइफ लेसन, अगर मैं सिंपली एक बात आपको बताना चाहूँ ना, तो कभी कभार एक ऐसी एक छोटी सी गलती के कारण हमारा इतना बड़ा डैमेज हो जाता है ना, तो इसमें वही दिखा रखा है कि छोटी सी इनसे गलती होती है और बहुत बड़ा डैमेज कर जाती है। तो ये चीज़ ना आपको सीज़न के अंदर देखने को मिलेगी और काफ़ी मज़ा आएगा देखने को। हैं सीज़न 4 की और यहीं से ही पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है और सीरीज़ जो है एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। इस बार जो जैक रैन है वो सिर्फ एजेंट नहीं है, वो CIA का एक एक्टिंग डेप्यूटी डायरेक्टर बन जाता है, ठीक है। मतलब अब फाइट सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं है, अब उसे सिस्टम के अंदर भी चीज़ों को समझना पड़ता है और देखना पड़ता है। जैक इन्वेस्टिगेट करता है कि कोई इंटरनल करप्शन तो नहीं हो रहा है, कोई ब्लैक ऑपरेशन मिशंस तो उसके बिना उसको मतलब पे पता नहीं है, उसके चल तो नहीं रहे ऐसे मिशंस, और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक ड्रग कार्टेल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम कर रही है। सबसे स्केरी पार्ट ये है कि कॉन्स्पिरेसी जो फॉरेन में नहीं बल्कि उसके बगल में हो रही है और उसे पता भी नहीं अभी तक। यही पता लगाता है जैक रैन और यही इस सीरीज़ में जो आखिरी सीरीज़ है आपको एक अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे की इंजॉयमेंट और एक थ्रिल देगी। और इस सीरीज़ में एक सवाल बार बार आता है कि अगर पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा तो बेचारा हीरो कर क्या पाएगा। ये सिर्फ जैक का सवाल नहीं है, ये हम सब का भी सवाल है कि डेली लाइफ में भी आप देखते होंगे कि हम लोग भी काफ़ी परेशानियों से गुजरते हैं और कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चनों के हमें आंसर नहीं मिलते। अब आप पूछेंगे कि 2026 में ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? मेरा जवाब रहेगा कि हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड है। जो आजकल टेररिज्म, पॉलिटिक्स, करप्शन ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब इस सीरीज़ से थोड़ा-थोड़ा जो है दिखाने की कोशिश करती है और जुड़ा हुआ है। तो आपको मज़ा तो बिल्कुल आएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ऐसी ही कोई और सीरीज़ का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं उसका रिव्यू एकदम जेन्युइन दूँगा, क्योंकि मैं सीरीज़ को देखने के बाद रिव्यू करता हूँ और फिर आप तक ये पहुँचाता हूँ। तो थैंक यू एंड जय श्री राम।